Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. बेटा इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम देखते हैं क्या डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम हार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो वो चलो देखते हैं ह्यूमन हार्ट में क्या है। पहले हमने कि ह्यूमन हार्ट के बीच में चैम्बर्स कितने होते हैं। बेसिकली चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऑरिकल्स हमारे एक राइट ऑरिकल होता है, एक लेफ्ट ऑरिकल, मींस टू ऑरिकल्स, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। इन द सेम वे वेंट्रिकल्स भी हमारे टू टाइप्स के हैं, टू साइड्स पे हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो चार चैम्बर्स हो गए हमारे। एक साइड राइट साइड पे हमारा एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, और लेफ्ट साइड पे भी हमारा एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। राइट साइड पे दो, लेफ्ट साइड पे दो टोटल हो गए हमारे 4 चैम्बर्स। राइट, अब हमने इन चैम्बर्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स मैंने आपको बताया अभी होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स, वो ऑरिकल्स या एट्रिया बोलते हैं। एक लेफ्ट साइड पे होगा ऑरिकल और एक राइट साइड पे होगा। ठीक है, 4 चैम्बर्स है ऊपर, अबव 2, ऊपर वाले 2 जो हमारे ऑरिकल्स होते हैं, एक लेफ्ट ऑरिकल एक राइट ऑरिकल। और हमारे जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं वो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल। ठीक है बेटे, नाउ कम्स ये जो है जो हमने ऑरिकल्स की बात की है। ऑरिकल्स बेसिकली ये बहुत थिन वॉल्स होते हैं, पतली सी वॉल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है ऑरिकल्स का, ये पतली पतली वॉल्स होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी से, जो हमारा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारा लेती हैं। ठीक है, ऑरिकल्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, जितने बॉडी पार्ट्स हैं सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड होता है हमारा। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड सारे बॉडी पार्ट से ऑरिकल लेता है। ऑरिकल का ये फंक्शन है। ठीक है, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं वो हमारे वेंट्रिकल्स हैं। अब उनका क्या काम होता है, उन्होंने जो वेंट्रिकल में से ब्लड निकालना है और उसको हार्ट में से पंप आउट कर देना है, सारे बॉडी पार्ट्स में भेज देना है। ऑरिकल्स का क्या काम होता है, ऑरिकल्स ने हमारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेना है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, और वेंट्रिकल ने हमारे अब उसमें ये जो हमारा ब्लड है उसके बीच में ऑक्सीजन फिल करके और उसने सारी बॉडी को सप्लाई कर देना है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके लेवल पे यहाँ पे हमने यही बता रहे कि वेंट्रिकल से ही जो है ऑक्सीजन भर के ब्लड में बॉडी पार्ट में जा रही है। बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो और हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है, वो लंग्स से आती है। सो लंग्स में वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन फिल होके फिर वो वेंट्रिकल के पास आके फिर सारा का सारा ब्लड हमारा जो आगे बॉडी में सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, अब ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब ये देखो, एक नया वर्ड आ गया, सेप्टम। हमारे हार्ट के बीच में सेप्टम भी होता है। अब सेप्टम क्या है, अब आपको मैंने क्या बोला है, 2 हमारे ऊपर ऑरिकल्स होते हैं और नीचे हमारे 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स हैं और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स हैं, मीन्स एक लेफ्ट साइड पे ऑरिकल वेंट्रिकल है, एक राइट साइड पे ऑरिकल वेंट्रिकल है, उन लेफ्ट और राइट साइड को किस चीज़ से सेपरेट किया हुआ है कि लेफ़्ट साइड की चीज़ राइट साइड पे ना जाए और राइट साइड की चीज़ लेफ़्ट साइड पे ना आए। किसी चीज़ से तो वो सेपरेट हुए हुए ना, वो बेसिकली एक मस्कुलर वॉल से सेपरेट हुए हैं, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, जिसके कारण हमारे लेफ़्ट साइड की चीज़ राइट साइड में नहीं जाती और राइट साइड की चीज़ हार्ट की लेफ़्ट साइड में नहीं जाती है। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये कभी भी नहीं जाती है। तो इसमें क्या है कि जो आपका ब्लड है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे नहीं जा सकता। मीन्स अगर आपने लेफ़्ट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है तो वो ऐसे नहीं होगा लेफ़्ट साइड का ऑरिकल का ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा। नो,
जो लेफ़्ट साइड का ब्लड है ऑरिकल में आया है वो आपका लेफ़्ट साइड के ही वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट साइड का जो ऑरिकल में ब्लड आया है वो राइट साइड के वेंट्रिकल में ही जाएगा। ये वॉल्स ही ऐसे लगे होते हैं कि वही वॉल खुलते हैं। लेफ़्ट साइड का जो ऑरिकल में ब्लड आएगा तो उसके नीचे वॉल लगा होता है, जिस वॉल से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, और वो अपने आप वॉल खुलता है और फिर नीचे ब्लड जाता है। ये लेफ़्ट साइड का राइट साइड में नहीं जाता है। तो ये किस चीज़ से डिवाइड होता है? एक सेप्टम से डिवाइड होता है, जो एक मस्कुलर वॉल है। ठीक है बेटा। अब देखो, ये जो हमने अब हार्ट के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया, चैम्बर्स ये हैं। अब हम उसकी फंक्शनिंग करते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग क्या है। अब देखो, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स को हम आर्टरिया भी बोलते हैं, आर्टरिया और वेंट्रिकल्स है, ये दोनों जो है एक टीम के साथ जैसे काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। समटाइम्स आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स वर्क्स एज अ टीम। तो जो मैं इसमें आगे समझाने लगी हूँ आपको, आपने यही पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में आंसर में लिखोगे, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है। अब मैं ये समझा रही हूँ कैसे आर्टरिया और वेंट्रिकल्स है वो टीम की तरह काम करते हैं। अब आर्टरिया का हमने फंक्शन क्या किया, डिस्कस किया था, हमने यही डिस्कस किया कि आर्टरिया का फंक्शन क्या है। उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेना है। एक बार आर्टरिया ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से ले लिया, और फिर उसका क्या काम है आगे, उसने पुश करना है वेंट्रिकल में। अब ये चीज़ आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेफ्ट आर्टरिया लेफ्ट वेंट्रिकल में ही डालेगा ब्लड, पुश करेगा। लेफ्ट आर्टरिया राइट वेंट्रिकल में पुश नहीं करेगा ब्लड को। ठीक है। तो इतनी चीज़ तो आपको समझ आ गई कि लेफ्ट आर्टरिया ने लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करना है। अब जो वेंट्रिकल है वो देखो, फिर वो क्या करता है, वेंट्रिकल में उसने पुश किया, उसने उसमें ऑक्सीजन भर दी, उसके बाद में उसको जब वेंट्रिकल स्क्वीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने का मतलब क्या है कि ब्लड अपना छोड़ेगा, वेंट्रिकल वहाँ से ब्लड छोड़ेगा, तो ब्लड आपका जो है पंप आउट हो जाता है हार्ट से। और वो वेंट्रिकल जब स्क्वीज होता है, जब श्रिंक होता है, उस टाइम जो आर्टरिया है आपका वो रेडी हो जाता है, उसने नया ब्लड ले लेता है डीऑक्सीजनेटेड, तो जो वो रेडी है फिर वो फिल करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, दोबारा फिर वेंट्रिकल में वो भेजेगा, और वेंट्रिकल फिर आपके हार्ट से ब्लड जो है पुश आउट करके बॉडी पार्ट्स में भेजेगा। इस चीज़ में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये बच्चे हमारा गॉड गिफ्टेड है कि जब हमारा आर्टरिया से ब्लड, बॉडी पार्ट से आर्टरिया ब्लड ले लेता है, तो उसने अपना ब्लड जो है कहाँ छोड़ेगा, वो वेंट्रिकल में छोड़ेगा। वो अपने वॉल खुलता है और वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है। जब आर्टरिया स्क्वीज करेगा, तब आपका जो है वो श्रिंक कर रहा है, जब वो पुश कर रहा है ब्लड वेंट्रिकल में। और आर्टरिया और वेंट्रिकल में एक चीज़ ध्यान रखनी, एक चीज़ एक टाइम पे फिल होगी। जब आर्टरिया फुल होगा तो वो अपना ब्लड नीचे भेजेगा, और एक चीज़ खाली होगी। अगर आर्टरिया फुल है तो वेंट्रिकल खाली है, क्योंकि आर्टरिया फुल हो गया, उसने अपना ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल में भेजना है। ठीक है। दोनों इकट्ठे एट द सेम टाइम दोनों फिल नहीं होते या दोनों खाली नहीं होते हैं। ठीक है। एक टाइम पे एक खाली हुआ, क्योंकि ये नॉन स्टॉप फंक्शनिंग है, कंटिन्यूस फंक्शनिंग है बॉडी की, जो चलती रहती है। आर्टरिया बॉडी पार्ट से गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका वो वेंट्रिकल में जाता है। वो आर्टरिया जब स्क्वीज करता है फिर वो वेंट्रिकल में जाता है, वॉल खुलते हैं वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से वो लंग से ऑक्सीजन भर के ब्लड में फिर वो पुश आउट होता है हार्ट से, बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो, जो हमने 4 स्पेशल वॉल्स किए हैं, हमने डिस्कस किए, जो अब ये आर्टरी और वेंट्रिकल के नीचे आपके वॉल्स लगे हुए हैं, वो जो वॉल्स हैं वो क्या है, वॉल्स एक ऐसी चीज़ है जो मतलब खुलती है, कुछ आने के लिए खुलती है और कुछ वहाँ पे रखती है अपने पास, और फिर उसके बाद में वो बंद हो जाती है। एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, ये जो वॉल्स हैं
ये आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और जो वॉल्स है ये यूनी डायरेक्शनल खुलते हैं। यूनी डायरेक्शनल खुलने का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में खुलेंगे। जब आर्टरिया पुश करेगी ब्लड को तो वॉल खुलेगा और वेंट्रिकल की साइड को मुंह खोलेगा, वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि जब उसके बाद में जब वो क्लोज हो जाता है, उस ऐसे नहीं होता कभी भी कि जब वेंट्रिकल में ब्लड, उसमें भी तो ब्लड अपना पूरा ऑक्सीजन के साथ पूरा फिल हो जाता है, फिर वो भी तो स्क्वीज करता है, तब वो दोबारा नहीं खुलता है वही वाला वॉल जिससे आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया है। अगर वो वॉल दोबारा खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, फिर आपका वो आर्टरिया और वेंट्रिकल में ही ब्लड आपस में आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं होता, वो ये यूनिडायरेक्शनल है। आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में वॉल खुलेगा, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं खुलता है। ठीक है, ये जो हमारे दो वॉल्स हैं ये रेगुलेट क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके ब्लड की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाने के लिए, और कि दो ब्लड से ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, और उसके अपने जो दो वॉल्स हैं वो आपके वेंट्रिकल जो आपके लेफ्ट और राइट साइड की हैं वहाँ से आपका पुश आउट होके ब्लड आपका हार्ट में से निकल जाता है। ठीक है, ये जो आपका वॉल्स हैं, वॉल्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये आपके ब्लड को वापस पीछे नहीं आने देते, अदरवाइज आपकी फिर वो वहीं पे आपकी प्रोसेसिंग होती रहेगी, आगे बॉडी पार्ट्स तक नहीं जाएगी। ओके बच्चे, ये देखो ये आपका मैंने ये डायग्राम बनाया है आपका एक यहाँ पे इसका हार्ट का। हार्ट में अगर आप ये इस डायग्राम में केयरफुली आप इसको देखो तो ये देखो ये वेना कावा है। वेना कावा क्या है, एक बेसिकली एक वेन है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी पार्ट से लेके आती है। ठीक है, और ये आपका आयोटा है। आयोटा क्या है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो है वो बॉडी पार्ट्स में जाता है। ये आपका ऐसे ही आपका राइट आर्टरी का है, ये लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है बच्चे, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.